नमस्कार साथियों, मेरा नाम है धर्मराज और हम जुड़ चुके हैं रह रहे हो। आपने देखा होगा कि नशे का व्यापार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, नशा मैं कह रहा हूँ इतना बढ़ चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब एक टॉफियों की तरह दिख रहा है नशा। मैं तो कहता हूँ प्रशासन इस तरफ बिल्कुल कड़े से कड़े नियम लगाए, कड़ी से कड़ी सुरक्षा के लिए जो भी उनको लगता है कि हाँ इससे चीज ये खत्म हो जाएगी वो होनी चाहिए। सरकार ने 2-3 अभियान भी चलाए थे, बीच में धरपकड़ भी करी, प्रशासन ने अच्छा काम करा। पर मैं चाहता हूँ पूरे राजस्थान में हो, मैं जयपुर की बात नहीं करूंगा, पूरे राजस्थान की बात करूंगा। क्यों आज का युवा है ना, और मैं कह रहा हूँ वो बंदा चलता भी नहीं पाता। क्यों? उसको पहले नशा चाहिए। बंदे को तब चल पाएगा। वो काम कैसे करेगा? आने वाली यूथ अपना बचेगा ही नहीं। कोई दुनिया में नहीं रहेगा तो क्या मतलब रहेगा? आने वाली यूथ के बारे में अगर प्रशासन सोचे तो यूथ के लिए सोचे, ना कि कुछ धरने लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। जो नशे के लिए बोलता है उसको पहले दबाव डालते हैं, है ना। जो नहीं आवाज उठाता तो समझ लो अच्छी बात है। ये चल रहा राजस्थान है। गवर्नमेंट ने भी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए इसके प्रति। राजस्थान पुलिस, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। पर वो वहां एक्शन लेना जहाँ वाकई में बहुत ज्यादा हो रहा है। वो 2-3 जगह कर लेते हैं और बस हो गया, ठीक है जी हमने भी पकड़ लिया। ये कोई पकड़ने से छोड़ना है। उस बंदे को पकड़ो जहां से ये आ रहा है। मेन मोटिव ये है कि उस मेन बंदे को पकड़ो। ये नहीं कि आप जो बेच रहा है या कोई वो लेने जा रहा है नशा उसको पकड़ रहे हो, या कोई वो तो लेगा ही यार, तुम क्यों बेच रहे हो? वो तो लेगा ही बंदा। अगर उसको ही पकड़ लोगे, उसको अंदर डालोगे, कड़ी से कड़ी उसको सजा दोगे, तब जाके अपना देश में थोड़ा कुछ हो पाएगा। उसको आप जमानतें दे तो 2 महीने में फिर वापस वही वो काम हो जाता है, फिर पुलिस आती है, फिर वही काम हो जाता है। ऐसे नशा नहीं होने वाला खत्म। उसको जड़ से खत्म करना है तो मेन उस जड़ को पकड़ो जहाँ से ये पन्ना रहा है ना। और कुछ ही नहीं हो सकता। युवा ऐसे ही मरता रहेगा, आगे कुछ नहीं होने वाला। और युवाओं की माए, जिनकी माए घर घर में काम कर रही है, उसका बेटा नशे कर रहा है, क्या क्या बचेगा? माए उसकी 1500 रुपए कमा रही है, बेटे को 1000 रुपए दे देती है, चोरी करके ले जाता है। बताओ, ये चीज हो रही है आज के युवा में। युवा तड़पता है रोड पे भीख मांगने के लिए। मतलब अच्छे से अच्छे घर वाले भी देखे हैं मैंने जो आज पनप रहे हैं। उनकी लाइफ रत्तड़ हो गई है नशे से, रत्तड़। जो ये एक नशा नहीं है, वैसा नशे 10 प्रकार के हैं। इंजेक्शन मेन, सबसे मेन चल रहा है इंजेक्शन, जो कोड़ियों के भाव में बिकता है। लोग वहां में जाते हुए रास्ते में दिखता हूँ ना, पड़े रहते हैं, तड़पते हैं। दूसरा गांजा, अफीम, चलो ये भी सब चलता है, पर इसको भी खत्म करो ना। आप सोचते हो पहले इंजेक्शन खत्म करने, इनको मेन सारा ही नशा खत्म करो ना। एक तो पीछे मत भगो। मैं तो ये चाहता हूँ सरकार से, प्रशासन से मेरी यही विनती है, अगर आप खत्म करना चाहते हो तो जड़ से पूरे राजस्थान में ऐसा एक मुहिम लाओ, ऐसा कोई सोचो कि यार इस चीज को करने से हमारा आज ये हो जाएगा। अभी जयपुर पुलिस ने भी इसके खिलाफ कई सारे कड़े से कड़े अभियान चलाए और इसको रोकने के लिए कई कार्यवाही कर रही है। तो ये कार्य कैसा लगा जयपुर पुलिस का आपको? नहीं, जयपुर पुलिस अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने काफी बहुत अच्छे तरीके से अपना जो ड्यूटी निभा रही है वो निभाई है, ठीक है। उन्होंने बहुत तरीके से जहाँ जहाँ उनको लगता है कि जो अपना जॉर्ज ऑफ है, अपना इंस्पेक्टर है यहाँ का, वो बिरजू जॉर्ज ऑफ, वो उसने जो अभियान चलाया था ना, उसके अभियान से राजस्थान में थोड़ा माहौल हुआ है, डर का माहौल हुआ है। जो नशा बेचने वालों के अंदर डर का माहौल बना है, डर है बहुत अभी डर है और होएगा। और ऐसा ही अगर हमारा इंस्पेक्टर या जो भी वालदा है कोई हो तो ऐसा ही काम करता रहेगा, तो आज अपना राजस्थान क्या पूरा इंडिया भी ऐसे बचा रहेगा। राजस्थान की बात नहीं है, राजस्थान में ये नशा देखा जा रहा है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर भी कई जगहों पे ये अवैध नशा हो रहा है। तो क्या सारी सरकारों को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? मैं तो कहता हूँ जी, योगी जैसी सरकार आ जाए ना तो नशा छोड़ो। यहाँ तो टॉफिया भी नशे की बिकना बंद हो जाएगी अगर योगी आ जाए तो। क्या यूपी के अंदर अभी नशे का व्यापार नहीं होता? नशे का व्यापार होता है, पर नशे के व्यापार इस चौराहे से अगले तक चौराहे तक नशा ले जाते पकड़ में आ जाता है। आज कैसे भी कर लो, योगी का जो भी चलाया हुआ अभियान हो या कोई हो, उसको अभियान नहीं कहेंगे,
योगी के खुद के फैसले हैं। वो योगी अगर कह दिया ना इस चौराहे से अगले चौराहे तक कोई नशा नहीं कर सकता। आज दारू जो बंद हुई है यूपी में, कब से बंद है, आज अगर ले जाता हो कोई पता भी लगता है तो वो अगले चौराहे के 5 मिनट पकड़ लेता है पुलिस वहाँ की। उनको योगी ने ऐसा चीज पुलिस को बना रखा है। अगर वो पुलिस ना की योगी की ऐसी बन जाए ना हमारी, तो अपनी जयपुर 4 चांद हो जाए। क्या योगी जी की तरह भजन लाल जी भी ऐसा कार्य कर रहे हैं या करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ जी करना चाहिए, कर रहे हैं वो दिखा थोड़ा बहुत, पर मैं कहता हूँ उससे भी ज्यादा करना चाहिए उनको कार्य। इससे अपना जयपुर राजस्थान, मैं तो राजस्थान को लेके बोल रहा हूँ, जयपुर नहीं बोलूंगा भाई साहब, राजस्थान में पूरा हो रहा है ये सब चीज। जड़ से खत्म कर दो अभी भी कह रहा हूँ। और जो युवा करता है नशा, मैं उसको भी एक राय बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बनना, जिंदगी अंत है, मौत है, मर जाएगा। जिंदगी 2 कौड़ी के भाव में नहीं बिकेगी, इज्जत कहीं नहीं रहेगी। इज्जत छोड़ो, तुम्हारे माँ बाप साथ नहीं देंगे। आज मैं युवा को ये कहना चाहता हूँ कि नशा कोई सा भी हो, कोई एक नशा नहीं, कोई सा भी नशा अगर आप करते हो, जड़ बंद कर दो। आज ही ये बात कहता हूँ। इससे खुद ही कोई नहीं, इस नशा करने से अपने परिवार को, जैसे अपनी वाइफ, बच्चे, माँ बाप, इससे सभी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सभी की हो रही है और हो गई है कईयों की। तो मैं तो देखता हूँ, मैं तो काफी देखे थे। मैं तो कहता हूँ अपनी माँ अपने बेटे को बांध के रखती है रस्सियों के साथ कि मेरा बेटा बाहर जाए नहीं, नशा नहीं करे बाहर जाके। पर क्या करे, माएँ भी मजबूर है कईयों की। तो समझ ही नहीं आता माओ को, मेरे बेटे को बचाऊं या मारूं। जिनको नशे की लत होती है, आपको लगता है कि वो नशा करने वाला चोरी की तरफ भी बढ़ता है? भाई साहब, नशा करने वाला हमेशा चोरी की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज अगर जेब में 1000 रुपए हैं, वो 1000 रुपए खत्म होने के बाद उसका कोई मोटिव नहीं रहेगा कहीं से, तो वो दिमाग तो लगाएगा ना कहीं से कहीं कुछ करने की। आज चलते हुए हमारे यहाँ से, मेरी दुकान के बाहर से, यहाँ अगर सिलेंडर, परसों की बात है, सिलेंडर रखा हुआ था, नशेड़ी थे, सिलेंडर पकड़ा, सिलेंडर वाले से गाड़ी में रखा, 1 सेकंड में फरार। बताओ, ये सब हर 2 दिन 3 दिन में होता है यहाँ पे। यहाँ चैन लूट ली 10 दिन पहले, वारदात तो होती है। मतलब नशा करने के लिए वो चेन तोड़ रहे हैं, गाड़ियां चोरी कर रहे हैं, और मतलब जो घर के सामान है वो भी चुरा रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल चुराते होंगे, वैसा मैं मना नहीं करूंगा, चुराते होंगे। क्यों? उनको नशा चाहिए। नशा कोई फोकट में तो आएगा नहीं। ये तो है नहीं कि आपको फ्री में नशा है, कुछ ना कुछ तो उनको पैसा चाहिए या कुछ चीज रखेंगे तो वो नशा दे देते हैं आज की डेट में। मतलब जो नशा बेचने वाले ऐसे हो गए हैं, उनको अगर कुछ भी ऐसी कोई चीज लाके दोगे ना तो आपको नशा दे देंगे। मैंने बहुत लोग देखे हैं यहाँ पे जो कहते हैं कि मतलब उन्होंने अपने चप्पल तक, लोग चप्पल दे देते हैं, बोले ले 100 रुपए चप्पल ले ले। लोग ये कह के जाते हैं यहाँ पे कि 100 रुपए चप्पल दे दो भैया आपकी, वो पहन के बेच क्या देगा उसको। और मैं लड़कियों की भी कहूँगा, आजकल लड़कियां भी बहुत नशे में घुसी जा रही है, बहुत डीपली नशे में लड़कियां जा चुकी है। मैं उनसे भी ये कहूँगा कि आज हाथ जोड़ के विनती है, आप बंद कर दो। लड़कियों को खासकर बता रहा हूँ, लड़कों से ज्यादा आजकल लड़कियां भी उस चीज में घुलती मिलती जा रही है। सरकार ने, राजस्थान भजन लाल सरकार ने एक फैसला भी लिया है कि जो क्लब पहले लेट तक खुलते थे अब वो जल्दी बंद होने लगे। तो ये सरकार का फैसला आपको कैसे लगा? सरकार आने के बाद में फैसला लिया गया था, सरकार आने के बाद क्लब की टाइमिंग कम कर दी गई है। हाँ, उस टाइम जब सरकार आई थी तो उन्होंने आते ही एक्शन लिया था कि क्लब की टाइमिंग जो 12 बजे थी, 1-2 सुबह 4-4 बजे तक थी, वो 12 बजे तक कर दी गई थी। उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, पर मैं चाहता हूँ वो क्लब की टाइमिंग 12 से बजाय 10 तक कर दी जाए या कम कर 11 बजे तक है क्लब की टाइमिंग। मैं कहता हूँ वो 10-9 बजे तक कर दी जाए, क्योंकि अगर 9 बजे 10 बजे बाद हालात खराब है यहाँ के। यहाँ की लड़कियां सेफ नहीं है, रोड पे आप नहीं चल सकते 12 बजे बाद, ऐसी सुनसान पड़ जाती, परिंदा पर नहीं होता, यहाँ कोई वारदात हो सकती है। मैं इस एरिया की नहीं कहूँगा, मैं उधर के एरिया की भी, मालवीय नगर की भी, जहाँ क्लब बने हुए हैं, जहाँ क्लब है, मैं उस एरिया में, ठीक है सुरक्षा आप कहते हो हमारी सुरक्षा है, सुरक्षा पर वो पुलिस प्रशासन भी कितना एक्टिव रहेगा? पुलिस प्रशासन अपनी जगह सही काम कर रहा है, पर पुलिस प्रशासन भी कहाँ पे ध्यान देगा? वही बात है, पुलिस कहाँ का ध्यान देगी? आज वारदात यहाँ हो रही है, पुलिस वहाँ है, वहाँ पे भी वारदात हो रही है, तो पुलिस ऐसे थोड़ा एकदम से वहाँ पहुंचेगी। वहाँ वारदात होकर बंदा तो निकल गया वारदात करके, तो ये थोड़ा ना कि वहाँ पुलिस जब तक आएगी। कल को लड़की क्लब से निकली है भाई, कोई किसी ने छेड़छाड़ कर दी, कोई गला कुछ कर दिया, कौन जिम्मेवार होगा उसका? या तो लड़की जिम्मेवार है जब वो आई है, या बाउंसर वहाँ के क्लब के जो उन्होंने सुरक्षा अपनी वो तैनात कर रखी है कि हम सेफ है, हमारे यहाँ पे हमारे ये कुछ नहीं है, तो वो ले